हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो वेन डायग्राम है आपका, वेन आरेख है, उसकी आपकी तीन तरह, उसके जो क्वेश्चन होंगे उनकी तीन तरह की टाइप्स होंगी, जिनकी दो टाइप हमने पढ़ ली है। आज हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम उसमें बीच बीच में से क्वेश्चन लेंगे। कोई फर्स्ट टाइप का ले लिया, कोई सेकंड टाइप का, कोई थर्ड टाइप का। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो थर्ड टाइप, वैसे आपकी तीनों टाइप मिली जुली है, ज़्यादा सा फर्क नहीं है। जो फर्स्ट टाइप थी उसमें हमें सही जो है वो वेन डायग्राम बताना था कि कौन सा फॉलो कर रहा है। थर्ड में भी लगभग कुछ ऐसा ही है, हमें सही वेन डायग्राम ही बताना है कि कौन सा सही है, जो सही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड टाइप जो थी उसमें थोड़ा सा अलग था। उसमें हमें त्रिभुज दिया गया था, वृत्त दिया गया था, उसमें नंबर्स डाले गए थे और नंबर्स के आधार पर हमें बताना था कि इसमें कैसे है। ठीक है, तो वो टाइप आपकी थोड़ी सी अलग थी। तो अब हम इसकी थर्ड टाइप करते हैं। थर्ड टाइप आपकी क्या कहती है, देखिए आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि निम्नलिखित चार आरेखों में से एक को चुने जो सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे तीनों वर्गों के संबंध को प्रदर्शित करता है। मिनट, दिन और महीने। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है कि अमोंग द फॉलोइंग फोर डायग्राम सिलेक्ट वन विच रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन मिनट, डेज एंड मंथ्स। तो आपको ये जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, दो आपने देख लिए हैं, नेक्स्ट दो आपके कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन सा जो है वो हमें सही दिख रहा है। देखिए हम फिर से वही दोनों देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मिनट है, दिन है और महीने है। देखिए हम इस पर करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दी गई है मिनट, दिन और महीने, ये तीन चीज हमें दी गई है। अब देखिए इनमें हमें सही रिलेशन बताना है, तो पहले हम खुद देखते हैं कि इनमें रिलेशन हमारा किस तरह से बनेगा। देखिए पहले हमें मिनट मिलेगी, ठीक है, फिर जब देखिए आपकी जो 60 मिनट होती है, ठीक है, उनमें आपका क्या होता है, 1 आवर होता है। ठीक है, 60 मिनट में 1 आवर होता है, यानी कि जो फिर 24 आवर जब होंगे तब हमारा एक दिन होगा। ये बात क्लियर है। जब हमारे 24 आवर होंगे तब हमें एक दिन मिलेगा, और जब 30 या 31 डेज होंगे तब हमें 1 मंथ मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रिलेशन है इन तीनों के बीच में कि अगर 60 मिनट होगी तब 1 आवर होगा, जब 24 आवर्स हो जाएंगे तब हमारा एक दिन बन जाएगा, 30 या 31 डेज होंगे तब हमारा एक महीना बन जाएगा। मिनट, दिन और महीने, इन तीनों के बीच में संबंध बताना है। तो इसमें संबंध बताने के लिए हमें क्या मिलेगा कि जो सबसे पहला वृत्त हम लेंगे वो हमारा दिन का होगा, उसके बाद हमारा महीने का होगा, उसके बाद हमारा आवर्स का होगा, फिर मिनट्स का होगा। तो इस तरह से आपका जो है वो रिलेशन कुछ इस तरह से बनता जाएगा, क्योंकि पहले मिनट होगी, मिनट से ही फिर आपके आवर्स बनेंगे, आवर्स जब होंगे आपके घंटे जब होंगे तभी आपका पूरा दिन जो है वो बनेगा। जब दिन होगा आपका तभी आपका क्या बनेगा, दिन होंगे इकट्ठे तभी आपके महीना बनेगा। ठीक है, तो कुछ रिलेशन इस तरह से बनेगा, इनमें एक दूसरे के साथ सारी बातें जो है वो जुड़ी हुई है। तो हमें इनके लिए कौन सा डायग्राम हमारा फिट रहेगा, देखिए इसमें ठीक है, पहले को ये जो है ये आपका महीने को रिप्रेजेंट करा है, फिर ये आपका जो है वो दिनों को रिप्रेजेंट करा और ये आपका मिनटों को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तीनों को बना दिए। इसमें देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया जैसे महीना और फिर इसमें दिन और मिनट, इस तरह से तो नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते ना। अगर मिनट होगी तभी दिन बनेगा, दिन होंगे तभी आपका महीना बनेगा, तो ये वाला आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाता है। तो जो आपकी थर्ड टाइप है उसमें आपके इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट आपका कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो पक्षी, कौवों और चीलों के संबंधी घोतक है। सिलेक्ट द डायग्राम विच रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन बर्ड्स, क्रोज एंड ईगल्स। अब देखिए सोचने वाली बात क्या है, इसमें तीन चीजें हमें दी गई है, वो हमारी क्या क्या है, वो देखिए हमारी क्या क्या है। वो है हमारी पक्षी है, उसमें आपके कौवे हैं और जो है वो आपकी चील है। अब देखिए कौवा भी क्या है, एक
पक्षी है, और चील भी क्या है आपकी, एक पक्षी है। यानी कि ये मान लिया अगर हम इसे पक्षी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी के अंदर कौवे भी आ जाएंगे, इसी के अंदर चील भी आ जाएगी, अगर और कोई पक्षी होता तो वो भी आ जाता। मतलब पक्षी जो है वो सारे के सारे इसके अंदर हमारे आ जाएंगे। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा डायग्राम किस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे जो डायग्राम दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है ये वाला, उसमें देखिए, इसमें हम बता सकते हैं कि जो ये बाहर वाला है वृत्त है, ये हमारा क्या है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे पक्षियों को, जितने भी तरह के पक्षी होते हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अंदर इसने दो तरह के पक्षी दिए हैं, कौन कौन से, कौवे और चील। तो ये इसे हम कौवा मान लेते हैं और इसे हम चील मान लेते हैं। तो ये डायग्राम फिट बैठता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम चारों देख लेते हैं एक बार। फिर देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है उसमें क्या है हमारा, देखिए तीनों को अलग दिया है, पक्षी अलग दे दिए, कौवे अलग दे दिए, चील अलग दे दिए। लेकिन ऐसे तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो कौवे और चील है वो दोनों क्या होते हैं, हमारे पक्षी के अंडर ही आते हैं, पक्षी ही है दोनों। तो इनका डायग्राम हम अलग अलग तो नहीं बना सकते। थर्ड देखिए, जो थर्ड है आपका वो देखिए, ये कह रहा है कि कुछ पक्षी कौवे हैं, कुछ पक्षी चील है, कुछ चील कौवे हैं, कुछ चील, इस तरह से दिया गया है। तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं है। और इसमें जो फोर्थ डायग्राम दिया गया है इसमें क्या है कि जो दो चीजें इकट्ठी दे दी गई है। मान लीजिए पक्षी दे दिए, उसके अंदर कौवे दे दिए, लेकिन जो चील है वो अलग कर दिया, या फिर कौवे अलग कर दिए, या फिर पक्षी अलग कर दिए, कौवे और चीलों को इकट्ठा कर दिया। तो ये भी आपका गलत है। तो इससे हमें साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जो हमारा ए ऑप्शन रहेगा वो राइट रहेगा, कि जो ये वाला डायग्राम है ये हमारा पक्षी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर कौवे भी हो गए, चील भी हो गए, अगर और तरह के पक्षी हैं तो वो भी सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर जो है उत्तर चित्तर विमान, रेलगाड़ी और यात्रा के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। सिलेक्ट द डायग्राम विच रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन एयरप्लेन, ट्रेन्स एंड जर्नी। अब एक बात देखिए, जो आपकी क्या है, विमान है, क्या है आपकी, एक तो है विमान और एक आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक आपकी यात्रा दी गई है। ये तीनों चीजें दी गई है ना। अब देखिए, जब हम यात्रा करेंगे तभी तो हम इन दोनों चीजों का यूज करेंगे ना। यात्रा करेंगे तभी हम विमान का भी यूज करेंगे, अगर हमें दूर जाना है तो हम विमान का यूज करेंगे, अगर हमें पास जाना है तो हम रेलगाड़ी का भी यूज कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। यानी कि जो विमान और रेलगाड़ी है आपकी, वो दोनों यात्रा के लिए यूज हुई है। ठीक है, तो इसमें इसका डायग्राम भी हमें क्लियर हो जाता है कि पहले हम यात्रा के लिए एक पोर्शन बनाएंगे, उसके अंदर ही कोई दो होंगे जो हमारे विमान और रेलगाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। आइए इसके डायग्राम देखते हैं। अब देखिए, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिए गए हैं, वही कि कुछ विमान जो है वो रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां यात्रा है, और कुछ यात्रा रेलगाड़ियां, मतलब इस तरह से कुछ दिया गया है, लेकिन ये गलत है आपका। थर्ड में तीनों अलग अलग दिए गए हैं, यात्रा अलग दी गई है, रेलगाड़ी अलग दी गई है, विमान अलग दिया है, ये भी गलत है। ये सही है। देखिए, इसमें जो आपका ये जो बड़ा वाला वृत्त है, ये वाला, ये आपका यात्रा को कर रहा है रिप्रेजेंट। इसके अंदर हमने ये मान लिया कि ये आपका विमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर ये हमने मान लिया कि ये आपका रेलगाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्लियर हो जाता है कि अगर हमें यात्रा करने के लिए और भी किसी साधन की जरूरत है तो हम उसे भी वहां यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सी है आपका वो राइट आंसर होगा। तो जो फर्स्ट और थर्ड टाइप है वो आपकी लगभग मिलती जुलती सी है। सेकेंड टाइप थोड़ी सी अलग है, तो सेकेंड को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट और थर्ड है वो लगभग मिलती जुलती है, और सेकंड टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। वेन आरेख के आपके तीनों तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तीनों टाइप्स के। तो कल हम जो है वो इन पर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो करेंगे हम। उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फर्स्ट टाइप का है, कौन सा सेकेंड का है, और कौन सा थर्ड टाइप का है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपनी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से जारी रख सकें। ओल एग्जाम के लिए ये रीजनिंग है आपकी, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएगी। ओके।